तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे टी ऑफिसर एंट्री 2025 के जितने भी योद्धा हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आप किसी प्रोफेशन में हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं, बट इन सबके बावजूद आप में एक जिज्ञासा, एक जज्बा इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से। तो पहली बात तो दिल से बहुत सम्मान आपके लिए, बट इन सबके बीच आपके कुछ अहम डाउट्स थे एंड ऑब्वियसली 28 जुलाई डेट फिक्स है, तो बड़ा ही सटीक टाइम है सटीक प्रिपरेशन का, और एग्जैक्टली ज़रूरत है एक रियल फोकस की जो आपको सच्ची प्रिपरेशन मिले। तो बिल्कुल मेजर कलसी क्लासेस के मंच पे ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। कॉल करके हमारे ऑफिशियल नंबर पर स्पेशल टीए बैच के लिए, तो अगर अभी तक नहीं शुरू किए हैं तो प्लीज़ स्टार्ट करिए, एक बेस्ट गाइडेंस मिलेगा और 28 जुलाई को आपको जरूर सफलता हमसे और सॉर्ट कराएंगे। आज का जो अहम मुद्दा है वो है कि टी ऑफिसर एंट्री 2025 मेजर डाउट्स क्लियर हियर। बहुत सारे डाउट्स हैं जिन पे बात करने वाला हूं मैं, तो चलिए इन डाउट्स को समझ लेते हैं क्या डाउट्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने टी आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 को लेकर के पूरी नोटिफिकेशन अपडेट दिया, आप सबने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया और हमेशा से आप देते आए हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को लेके, बट इस बार कुछ क्वेरीज हैं इस वीडियो के दौरान, तो आइए उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे कि सर पीआईबी होगा कि नहीं होगा, सर कैन ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेवल 2 अप्लाई फॉर द टेरिटोरियल आर्मी, काइंडली रिप्लाई, कर सकता है कि नहीं कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से है सर और कब खत्म होगा, सर अगर जो है विजिबल टैटू है एक्सेप्टेबल है कि नहीं है सर, मैं सर 23 साल का हूँ, 12th पास हूँ, मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ सर, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो बहुत सारे अहम प्रश्न जिनके सवाल आप चाहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको दूंगा। सर पीआईबी भी होगा क्या? देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया। पहले ये प्रीलिम इंटरव्यू बोर्ड होता था पीआईबी, जिसमें बेसिक एक इंटरेक्शन किया जाता था, आप जाते एसएसबी के ही प्रोसीजर में थे, बट एक फर्स्ट इंटरव्यू राउंड होता था जिसको हम कह सकते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड के तौर पे हम इसको देखा करते थे। अब वो प्रक्रिया हटा दी गई, अब ये सिंपल वही प्रोसेस सिलेक्शन का बना दिया गया जैसे एनडीए का है, सीडीएस का है, एफकैट का है, जिसका आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं और रिटन के बाद डायरेक्ट आप 5 डे जो है एसएसबी प्रोसीजर के लिए जाते हैं। तो सेम टू सेम अब यहाँ पे भी वही लागू हो गया, पीआईबी नहीं है। तो इस बार पीआईबी का जहाँ हट गया, रिटन एग्जाम क्लियर, उसके बाद तुरंत आप एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स पाएंगे और अपने एसएसबी को फेस करेंगे। कैन ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ लेवल 2 अप्लाई फॉर टेरिटोरियल आर्मी? Yes, gainfully employed central government employees can also apply. They fulfill all other eligibility condition. बिल्कुल gainfully जो employed है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वो अप्लाई कर सकते हैं और वो एलिजिबल हैं। लेकिन सर्विंग मेंबर रेगुलर आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, पुलिस में है, आप जीआरईएफ में हैं एंड पैरेलली आप पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा हैं, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या कह लीजिए कोई भी और जो फोर्सेस हैं उनके जो भी सर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं। मतलब कोई भी फौजी कैंडिडेट इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकता है, वो किसी भी जो है फौज में सर्व कर रहा हो किसी भी कैटेगरी में। लेकिन जो सिविलियन कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्यों ना हो या फिर वर्किंग हो, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब है? तो आपको पता है कि 12th में से चल रही है प्रक्रिया, 10 जून तक है, तो फटाफट जाइए, अगर अभी तक नहीं किया है तो जाके ठीक साथ कर दीजिए। सर अगर विजिबल टैटू है तो एक्सेप्टेबल है कि नहीं? देखो अगर टैटू आपके जो है इनर पार्ट पे है, 4 आर्म्स में है या इनर पार्म या 4 आर्म्स पे है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपके इस हिस्से में है यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये अपर जो है 4 आर्म्स या पाम पे दिख जाएगा तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एग्जैक्टली ध्यान रखिए कि वही है, एस टैटू आर अलाउड इन द टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025, बट विद द restriction the Territorial Army policy allow permanent body tattoo on the inner face of forearms and reverse side of the palm back of the hand। तो ये आपका है टैटू ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर नॉट परमिटेड, और कहीं भी टैटू है तो वो परमिटेड नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए, स्ट्रांगली आपके सामने मेंशन है। सर आई एम 23, 12th पास, आई डिड नॉट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, आई एम रनिंग माई बिजनेस, कैन अप्लाई? तो ऑब्वियसली द मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता है कि इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं, बट एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हों और फाइनल ईयर आप कर चुके हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 10+2 की एलिजिबिलिटी बिल्कुल इसके लिए मान्य नहीं होगी। तो ये थी कुछ सवाल और उनके रहे कुछ जवाब, आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल गई होगी। बट इसके बावजूद भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा बेहतर अपडेट के साथ। बट अब इस अपडेट के साथ ज़रूरी है एक रियल अपडेट जिसके लिए आप लगे हुए हैं। 28 जुलाई डेट है, बिल्कुल आइए झमाझम 100% सिलेक्शन बैच हमने लॉन्च किया है। कॉल करके 9696330033, वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम हम आपको दे रहे हैं जो बिल्कुल बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं टीए ओरिएंटेड आपके लिए, केवल एक लक्ष्य के साथ कि आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित किया जा सके। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? उठाइए फ़ोन, करिए कॉल और जुड़िए टीए स्पेशल बैचेस के साथ एमकेसी में श्योर शॉट रिटन प्लस एसएसबी दोनों के ही सिलेक्शन के। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।